आफताब ने श्रद्धा का कत्ल गुस्से में अचानक नहीं किया था। आफताब ने श्रद्धा का कत्ल पूरी प्लानिंग के साथ किया था। आफताब ने कत्ल की प्लानिंग मई में ही कर ली थी। प्लानिंग के तहत आफताब को मुंबई छोड़ना था। आफताब को श्रद्धा का कत्ल हिमाचल में ही करना था, मगर ऐन वक्त पर उसने इरादा बदल दिया। आफताब जानबूझकर गुस्से में कत्ल करने की बात कह रहा है। ऐसा कहकर वो कानूनी फायदा लेना चाहता है। पुलिस को भी आफताब के बयान पर यकीन नहीं है। आफताब के खिलाफ 120B यानी साजिश का मामला भी दर्ज हो सकता है। दिल्ली पुलिस के एक आला अफसर ने आज तक को बताया है कि एक बार नार्को टेस्ट कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आफताब के खिलाफ बाकी धाराओं के साथ साथ धारा 120B भी लगाया जा सकता है। इसके लिए पुलिस के पास कई पुख्ता सबूत हैं। इस साल 3 मई को ईद थी। श्रद्धा को ट्रैवल का बेहद शौक था। आफताब ने ईद से पहले ही श्रद्धा से वादा किया था कि वो ईद के बाद उसे घुमाने हिमाचल प्रदेश की वादियों में ले जाएगी। ईद के बाद दोनों मुंबई से हिमाचल रवाना भी हो जाते हैं। दरअसल आफताब का इरादा हिमाचल में श्रद्धा को ठिकाने लगाने का था। हिमाचल प्रदेश से श्रद्धा को वापस मुंबई लौटना था। दिल्ली आने का कोई प्लान था ही नहीं, न श्रद्धा का न आफताब का। मगर हिमाचल में रहने के दौरान आफताब को ऐसा एक भी मौका नहीं मिला कि वो श्रद्धा को ठिकाने लगा सके। पर वो ठान चुका था कि बिना श्रद्धा को ठिकाने लगाए वो हिमाचल छोड़ेगा भी नहीं। आफताब और श्रद्धा हिमाचल के तोश में इसी होटल में रुके थे। छह तारीख को करवाई थी ऑनलाइन बुकिंग। तो एक नाइट यहाँ पे स्टे किया उन्होंने। तो उसके बाद वो अपना टेंट लेके कुटला चले गए। अपनी प्रॉपर्टी है कुटला में, वहाँ पे स्टे किया उन्होंने। तो सर उसके बाद वो वहाँ से आए। दरअसल मैंने यहाँ पे क्या बोलते हैं बॉम्बे के लड़के काम वर्क कर रहे थे यहाँ पे मेरे यहाँ। तो सर उन्होंने पता नहीं फ्रेंड थे उनके या कुछ थे उनके, ये मेरे को मालूम नहीं था सर। तो कौन कौन आए थे वो यहाँ पे, कितने लोग थे वो? सर वो 2 ही लोग थे सर, कपल ही थे। अच्छा, वापिस कब गए वो? वापिस सर वो 8 तारीख को गए थे सर। वो बिल तो सर ठीक ही था उनका, वैसे तो नॉर्मल ही था सर। इत्तेफाक से इसी होटल में रहने के दौरान आफताब की मुलाकात बद्री नाम के एक शख्स से हुई थी। इत्तेफाक से बद्री दिल्ली के छतरपुर पहाड़ी इलाके का रहने वाला था। आफताब और बद्री में जल्द ही दोस्ती हो जाती है। बातचीत के दौरान आफताब बद्री से छतरपुर इलाके के बारे में पूरी जानकारी लेता है। उसे बद्री से ही पता चलता है कि छतरपुर दिल्ली के बिल्कुल कोने में, सन्नाटे में और आसपास घने जंगल भी। इधर हिमाचल में आफताब को मौका मिल नहीं रहा था। उधर दिल्ली के छतरपुर की जानकारी मिलने के बाद तब उसने पहली बार सोचा कि श्रद्धा की लाश को ठिकाने लगाने के लिए वो जगह भी अच्छी है। आफताब हर हाल में श्रद्धा की हत्या कर देना चाहता था। इसके लिए बाकायदा उसने पूरी प्लानिंग की। इस दौरान उसकी मुलाकात बद्री से हुई, जिसने उसे दिल्ली के मेहरौली के इस फ्लैट के बारे में बताया। बस तभी आफताब ने ये फ्लैट लेने की ठान ली। वो और श्रद्धा दिल्ली पहुंचे और इस फ्लैट में रहने लगे।
यहीं पर आफताब ने श्रद्धा की हत्या की और उसके शरीर के टुकड़े मेहरौली के जंगल में फेंक दिए। हालांकि श्रद्धा हिमाचल से मुंबई वापस लौटना चाहती थी, लेकिन आफताब ने उसे हिमाचल की बजाय दिल्ली से मुंबई लौटने का आइडिया दिया। श्रद्धा तैयार हो गई। इसी के बाद दोनों 8 मई को दिल्ली पहुंचे। दिल्ली के पहाड़गंज के एक होटल में रुके। फिर अगले दिन दक्षिणी दिल्ली के सैदुल्ला जाब पहुंचे। इसके बाद छतरपुर और मेहरौली इलाके की रैकी की। फिर आफताब ने बद्री से संपर्क किया। बद्री की मदद से उसने छतरपुर पहाड़ी इलाके में यह मकान किराए पर ले लिया। दरअसल ये मकान मेहरौली के जंगल और मैदानगढ़ी तालाब के बेहद करीब था और आफताब को ऐसा ही लोकेशन चाहिए था। हालांकि बद्री आफताब की तमाम साजिश से बेखबर था। आफताब ने 15 मई को यह घर किराए पर लिया और उसी दिन अपने थोड़े बहुत सामान के साथ शिफ्ट हो गए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अगले 2 दिनों तक आफताब ने आसपास के तमाम इलाकों की अच्छी तरह से रैकी की। इसके बाद उसने बहुत ज्यादा इंतजार भी नहीं किया। घर में शिफ्ट होने के तीसरे ही दिन यानी 18 मई को उसने श्रद्धा का इसी घर में कत्ल कर दिया, पूरी प्लानिंग के साथ। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक आफताब श्रद्धा का कत्ल मुंबई में इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि वहां उसे पकड़े जाने का डर था। श्रद्धा के दोस्तों की एक लंबी लिस्ट है। वो अपने दोस्तों से हर रोज संपर्क में रहा करती थी। मुंबई में श्रद्धा के कत्ल के बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाना वहां मुश्किल हो जाता। पुलिस के मुताबिक ये सारी कड़ियां जोड़ने के बाद ये साफ हो जाता है कि आफताब ने श्रद्धा का कत्ल अचानक गुस्से में नहीं किया बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ किया। इस बात को साबित करने के लिए पुलिस के पास श्रद्धा के कंप्लेन की वो कॉपी भी है जो उसने 23 नवंबर 2020 को वसई के तुलिंज थाने में दी थी। इस कंप्लेन में श्रद्धा ने 2 साल पहले ही लिख दिया था कि आफताब उसे गला घोंट कर मारेगा, लाश के टुकड़े करेगा और टुकड़ों को फेंक देगा। 18 मई 2022 को दिल्ली में आफताब ने ठीक ऐसा ही किया। श्रद्धा की बातों को सच कर दिखाया। आफताब ने अदालत में जज के सामने कहा कि जो कुछ भी हुआ वो हीट ऑफ द मोमेंट हुआ, यानी अचानक गुस्से में हुआ। लेकिन परिस्थितियां इस ओर साफ इशारा करती हैं कि आफताब ने पूरी सोची समझी साजिश के तहत इस वारदात को अंजाम दिया। दरअसल श्रद्धा और आफताब मार्च और अप्रैल के महीने में हिल एरिया में घूमने निकले थे। वो हिमाचल में जाते हैं जहां बद्री से उसकी मुलाकात होती है। उसके बाद दोनों एक साथ 8 मई को दिल्ली आते हैं। पहले पहाड़गंज के एक होटल में रुकते हैं, उसके बाद साउथ दिल्ली के इलाके में रुकते हैं। उसके बाद 15 मई को आफताब छतरपुर में फ्लैट लेता है और फ्लैट के बेहद नजदीक जंगल होता है। फ्लैट लेने के 3 दिन बाद श्रद्धा का कत्ल हो जाता है। ये कड़ियां इस ओर इशारा कर रही हैं कि कहीं न कहीं इस हत्याकांड के पीछे आफताब की सोची समझी साजिश है।